नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है चतुर और चाणक्य में। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ अपने गुरुजी यानी चाणक्य के साथ आपके समक्ष कुछ कानूनी प्रश्नों और उनके हल को लेकर। भाई आज गुरुजी बहुत व्यस्त लग रहे हैं। लगता है किसी कानूनी उलझन में उलझे हुए हैं और उनका ध्यान शीशे की तरफ गया ही नहीं। तो चलिए देखते हैं आज वो किस कानूनी शंका का निवारण करेंगे। भाई चतुर, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूँ तुम आ गए हो। भाई मैं आज जरा जो एक नई जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, उसको स्टडी कर रहा था। सोच रहा था कि अब तुम्हें कुछ नई जजमेंट्स के बारे में भी ज्ञान दिया जाए। भाई पुराने लैंडमार्क केसेस के साथ साथ नए का भी तो ज्ञान होना ज़रूरी है ना। तो गुरुजी आज हम किस जजमेंट की चर्चा करेंगे? भाई देखो चतुर, आज जो हम यहाँ पर जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो है अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये अभी लेटेस्ट ही जजमेंट है 2020 की, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझे। जी गुरुजी, मैंने भी इस जजमेंट के बारे में सुना है। और जहाँ तक मुझे ज्ञान है, यह जो जजमेंट है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है ना गुरुजी? भाई जानता हूँ चतुर, जानता हूँ कानूनी मसलों पर तुम हमेशा अपडेटेड रहते हो। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से सुनो। देखो चतुर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल 19 का 1 का ए है, वो इंटरनेट के थ्रू प्रत्येक सिटीजन को अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार देता है। अब वहाँ पर सोशल मीडिया का कोई भी फॉर्म हो सकता है, चाहे वो ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, पर वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पूरा पूरा राइट है, और वो प्रत्येक सिटीजन का फंडामेंटल राइट है, समझे। जी गुरुजी, ये तो समझ आ गया। पर गुरुजी, क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर कुछ और भी इम्पोर्टेंट जजमेंट्स हैं यहाँ पर? देखो चतुर, जजमेंट्स तो हैं, और सबसे पहली जजमेंट जो है हम यहाँ पर देखेंगे श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 की। इसमें की सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो सेक्शन 66 ए है ऑफ आईटी एक्ट, वो वेग है और आर्बिट्रेरी है, और वो डिसप्रोपोर्शनेटली जो है राइट ऑफ जो स्पीच है, फ्री स्पीच है, उसको इन्वेड कर रही है। इसलिए उन्होंने इस सेक्शन को, मतलब 66 ए को क्या कर दिया, स्टक डाउन कर दिया। ठीक है। देखो चतुर, दूसरा जो हमें यहाँ पे जजमेंट दिखाई देता है वो है मानिक तनेजा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2015 की ये जजमेंट है। ठीक है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर कोई भी सिटीजन जो है वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर किसी गवर्नमेंट पॉलिसी को लेकर या किसी डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वर्किंग को लेकर अगर कोई उसे फेयरली क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आप उसको क्रिमिनल इंटिमिडेशन में अंडर सेक्शन 503 आईपीसी काउंट नहीं करेंगे। देखो चतुर, यहाँ पर जो नेक्स्ट जजमेंट हम देखने वाले हैं वो जजमेंट है फाहिम शरीन आर के वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की। केरला हाई कोर्ट की ये जजमेंट है सितंबर 2019 की, यानी कि पिछले ही वर्ष की। अब इसमें ये हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि इंटरनेट एक्सेस इज अ फंडामेंटल राइट। नो डाउट आप इस पे रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 19(2) के। जैसे कि कई बार हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं, जम्मू कश्मीर जैसे हालात हो जाते हैं इन दैट केस, बट आप ऐसी रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करते समय डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का ध्यान रखेंगे। और जब भी आप रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करेंगे, तो जब आप असेंशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, तो वहाँ पर आपको इंटरनेट एक्सेस देना ही पड़ेगा, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करवानी ही पड़ेगी। जैसा कि फ़हीम शरीन के केस में केरला हाई कोर्ट ने इंटरनेट एक्सेस और राइट टू एजुकेशन को साथ में जोड़कर
देखा। और अनुराधा भसीन के केस में जो अभी लेटेस्ट जजमेंट आया है 2020 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर मोहर लगाई। जी गुरुजी, ये तो समझ आ गया। पर गुरुजी यहाँ पर एक शंका है, क्या जैसे कि सभी नागरिकों को, भारतीय नागरिकों को राइट टू स्पीच एंड राइट टू एक्सप्रेशन है, क्या जो सरकारी अधिकारी हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, क्या उन्हें भी ऐसे ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है? चतुर देखो, यहाँ पर मैं तुम्हें जो है अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है 9 जनवरी 2020 को, लिपिका पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ त्रिपुरा की। यहाँ पर यही प्रश्न उठाया गया था कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अभिव्यक्ति का अधिकार है या नहीं है। तो जो हाई कोर्ट है उन्होंने ये हेल्ड किया कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पोस्ट और पब्लिकेशन का अधिकार है। और उन्होंने ये बात कही, उन्होंने ये हेल्ड किया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी हैं उनके भी अपने पॉलिटिकल बिलीफ्स हो सकते हैं और उन्हें उनकी अभिव्यक्ति का पूरा पूरा अधिकार है। हाँ, पर जब वो ऐसी अभिव्यक्ति करेंगे तो जैसा कि प्रत्येक राज्य के अपने सर्विस रूल्स होते हैं, जैसे कि इस केस में त्रिपुरा सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1988 का हवाला दिया गया। तो ऐसे नियमों को, ऐसे सर्विस रूल्स को ध्यान में रख कर उनके अधीन रहते हुए जो वेरियस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है? जी गुरुजी, बहुत अच्छे से समझ आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 19(1) का ए जो है, दैट प्रोटेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन थ्रू मीडियम ऑफ इंटरनेट है। और साथ में ये भी पता चल गया कि अगर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज करनी है अंडर आर्टिकल 19(2) के अधीन, तो वो जब भी हम इम्पोज करेंगे तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का वहाँ पर ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है ना गुरुजी? भाई चतुर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, कल भी ऐसे ही कुछ नई जजमेंट्स के साथ, कुछ कानूनी शंकाओं के साथ, उनके हल के साथ एक बार फिर आपके समक्ष मैं यानी चाणक्य अपने शिष्य चतुर के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।